हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। एंड मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है आप क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हो नेक्स्ट 14 डेज़ में अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में। ठीक है, तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो देखते हैं कि क्या चैलेंजेस फेस करोगे आप अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में ओवरऑल नेक्स्ट 14 डेज़ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप और लव लाइफ में नेक्स्ट 14 डेज़ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको फिर उसको डील करने की सोचनी भी है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ और रिलेशनशिप में नेक्स्ट 14 डेज़ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। फ्लो, diligence, release, leadership। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, किसी पर आप या तो आपके पार्टनर को लेके ही। ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा हो सकता है नेगेटिव सोच है, बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हो चीज़ों को, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा से ऐसा हो जाए, ये सिचुएशन हो जाए, ऐसी सिनेरियो बन जाए। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वो चीज़ नहीं हो रही है, तो बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है फ्लो होने में, बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है चीज़ों को छोड़ने में, डिवाइन पे, डेस्टिनी पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने में कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर अभी प्रेजेंट में ऐसा नहीं भी हो रहा है तो चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, लेकिन वो चीज़ समहाउ कहीं ना कहीं आपसे हो नहीं पा रही है, उसकी वजह से एक चैलेंज बना हुआ है, उसकी वजह से एक सिचुएशन क्रिटिकल दिख रही है कि भाई आप बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से या तो चीज़ों को सोच रहे हो या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बैक टू बैक प्लान बना रहे हो, प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, बैक टू बैक तैयारी कर रहे हो और प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, फिर वो चीज़ नहीं हो रही है, तो बहुत एक चैलेंजेस वाली सिचुएशन बन गई है कि भाई आप जो सोच रहे हो वो ही नहीं रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि सब ठीक होगा, भरोसा नहीं है, बहुत चिलमिलाहट हो सकती है, बहुत एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, बहुत प्रेशर ले रहे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी कुछ गलतियाँ हो रही हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं रिलेशनशिप में, सेम रिपीट मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी इश्यूज दिख रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना है, इग्नोर करना है, बट आप वो समहाउ इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप अपने पास्ट को बार बार लेकर आ रहे हो रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू हुआ है, या फिर आपके पर्सन लेकर आ रहे हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप ही कर रहे हो, आपके पर्सन भी हो सकता कर रहे हो, जिसकी वजह से बहुत एक चैलेंज आ रही है बार बार। वो अपने पास्ट के बारे में आपको बता रहे हैं, गिना रहे हैं, आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल आपका पास्ट आपको बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं एक रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, और जिससे आप फ्री फील करो। ठीक है, प्लस हो सकता है करियर में भी इश्यूज़ हो सकते हैं, करियर यहाँ पे चैलेंजिंग हो रहा हो है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच इश्यूज़, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं कि जिसकी वजह से बेवजह ही रिलेशनशिप में छोटे छोटे इश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या चैलेंज आ रही है नेक्स्ट 14 डेज़ में, और देख लेते हैं। डिवाइन
प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट 14 डेज़ में हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चैलेंज आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट 14 डेज़ में हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखो यहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है। कमिटमेंट को लेके बहुत स्लो प्रोसेस दिख रही है। आपके पर्सन यहाँ पे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे स्टेबल ही शायद नहीं हो पा रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप नहीं हो पा रही है। शादी करनी है बट शायद उस पर बात ही नहीं जा पा रही है। प्लस फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स यहाँ पे चैलेंजिंग हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन शायद बहुत एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड इट्स अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। बहुत स्लो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बढ़ भी रही हैं बट उतने दिख नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज आ रही है रिलेशनशिप में। दूसरी तरफ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और टावर का कार्ड है। तो यहाँ पे कुछ सडन एंडिंग दिख रही है, सडन एक ब्रेक आ रही है आपके रिलेशनशिप में विद दिस किंग ऑफ कप्स। या तो आपके पर्सन चीज़ें सही से एक्सप्रेस नहीं करते हैं या उनका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब रहा है रिलेशनशिप के बिहाफ पे, तो वो अभी इस रिलेशनशिप पे भी डाउट कर रहे हैं, आप पर भी डाउट कर रहे हैं। समहाउ दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। लविंग है, केयरिंग है, बट समहाउ बहुत ज़्यादा खुल के अपनी चीज़ें नहीं कहते हैं, खुल के अपनी बातें नहीं बताते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। एंड यहाँ पे टावर मूवमेंट दिख रही है। तो एक चीज़ तो है कि कुछ एंडिंग हो रही है, कुछ एक ब्रेक आ रही है आपके रिलेशनशिप में, एक सडन एंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि बहुत पेनफुल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, नींव है, वो थोड़ी कमज़ोर रही है, जिसकी वजह से ये एक बिग ब्रेक, बिग चैलेंज आई है, ठीक है। एंड समहाउ रिलेशनशिप पूरी तरह से या तो ब्रेक हो रही है या कुछ एंड हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, या फिर ओवरऑल कुछ एंड हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी एक बड़ी चेंज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो जैसे हायरोफेंट एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि अगेन ये एक ब्रेकअप की एनर्जी है। और अगेन यहाँ पे ये एनर्जी ये है कि भाई लीगल मैरिज कोई टूट रही है, या फिर ऑलरेडी आपकी शादी हो गई थी फिर वो ब्रेक आ रहा है, लीगल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। या फिर आप जिससे शादी करने जा रहे थे वहाँ से एक सडन एंडिंग हुई है, ठीक है। तो वो बहुत हर्ट कर रही है बिकॉज शायद पास्ट में भी कुछ बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं रहा है रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेके, ठीक है। तो फिर से वो सिचुएशन आ रही है, या फिर नॉर्मली ही ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि भाई एक सडन एंडिंग, मे बी वो बात कमिटमेंट तक पहुंच गई थी, ठीक है, रिश्ते की बात शादी तक पहुंच रही है एंड देन वो एंड हो रही है, या फिर शादी की बात नहीं हो पा रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। वो कुछ ऐसी सिनेरियो बन गया और एक सेपरेशन दिख रही है। यहाँ पे देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत डाउट्स है और बहुत ज़्यादा, या तो आपके पर्सन बहुत ओवर बर्डन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक अनबैलेंस्ड सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, जहाँ पे कन्फ्यूज़न है, ठीक है, और सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। एंड विद दिस 8 ऑफ सोर्ड कहीं ना कहीं ब्लाइंड फोल्डेड और स्टक फीलिंग है, और कुछ ना पाने वाली भी एक बात है कि आपके हाथ में ही नहीं है शायद कुछ कि आप कर पाओ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन समहाउ क्रिएट हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस बैक टू बैक दिख रहे हैं, तो तभी ये कार्ड्स आए हैं कि भाई आपको ना अब छोड़ना पड़ेगा डिवाइन डेस्टिनी पर चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे जितना आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें बन जाए आपके रिश्ते में, उतने ही ब्रेक्स कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो ही चीज़ें आगे जाके बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे
ओवरऑल गाइडेंस के लिए देख लेते हैं हम क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन आपको आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स को उनके रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस है प्रेजेंट में। एस ऑफ कप्स, वाओ। तो आपकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग होगी, बट हैव सम पेशेंस, ठीक है। एंड ये पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा लव ऑफर है, बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स, लव, ठीक है, भरे हुए हैं इस कप में, तो ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो नो डाउट कि चीज़ें फिर से अच्छी हो जाएंगी, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी हो, आपसे पसंद आए हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।